तो मात पिता को सुमिर के गुर को शीश नवाए। बेवफा नारी के प्यार को कोई कैसेट में दर्शाए। दीन बंधु दया निधि हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। हाँ साथियों, आज आप लोगों के बीच में ये मेरठ की घटना सौरभ कुमार की और मुस्कान और साहिल, ये कहानी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। मैं सनी शास्त्री, जिला फिरोजाबाद से सनी शास्त्री स्टूडियो जलेसर के सौजन्य से कि मेरठ जिला की एक लड़की और देखन में सुंदर चेहरा था। मेरठ जिला की एक लड़की देखन में सुंदर चेहरा था। शादी से पहले एक लड़का से उसका एक कुछ गहरा था। मैं एक किसी और की नहीं कह रहा हूं, वही कहानी बता रहा हूं मुस्कान के बारे में। शादी से पहले सौरभ से बहुत प्यार करती थी ये मुस्कान। था चेहरा खिला चंद्रमा सा, आदत की गंदी थी नारी, देखन में गुलाब जैसी लगे, देखत की लगती थी प्यारी। इस मुस्कान का प्यार हो गया था सौरभ कुमार से, ये लड़का जो मेरठ का रहने वाला था, और ये लड़की भी शायद मेरठ की रहने वाली थी। इन दोनों का प्यार हो गया था। ये शायद सन 2014 की बात है, तब से इन दोनों का प्यार हो गया। तो एक दिन मुस्कान ने और सौरभ से एक बात कही, सौरभ मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि आप हमारे साथ शादी कर लीजिए, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। कि तुम जो कहो करें हम सोई, और दर दर की ठोकर खाऊंगी सौरभ, तुम बिना मैं मर जाऊंगी। अरे तुम जो कहो करें हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी दैया तुम
बिना मैं मर जाऊंगी, सौरभ तुम बिना। और बोली नहीं चाहिए मोए माल खजानो, नहीं कछु जेवर मोए मन मानो, तुम करो ऐसा याराम में कटिया पे बैठ के तुम्हें खवाऊंगी, खवाऊंगी दैया जरूर खाए मर जाऊंगी। सौरभ से इस मुस्कान ने कहा है कि तुम हमारे साथ में शादी कर लीजिए। सौरभ ने कहा कि देखिए अब अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और जब हमारी नौकरी लग जाएगी हम तुम्हारे साथ में शादी कर लेंगे। लेकिन इस मुस्कान ने नहीं माना, तो सन 2016 में इस सौरभ ने अरे मुस्कान प्यारी के संग में लाला ने करी सगाई। सन 2016 में बेटा ने करी सगाई। फिर बीत गयो कछु बकरे, फिर बीत गयो कछु बकरे के सुनो भ्रात चितलाई। थोड़े समय के बाद में उस मुस्कान ने महाराज जनिए घर में एक सुकुमारी और लगी लो करी बेटा की फिर कहो है अरे बायर। भैया मर्चेंट नेवी में लला की नौकरी लगी है, भैया मर्चेंट नेवी में लला की नौकरी लगी गई है। नेवी में कुमार की नौकरी लगी है। मेरे भैया थोड़े समय के बाद में सौरभ की नौकरी लगी है मर्चेंट नेवी में, और ये बेटा नौकरी जैसे ही लगी ट्रेनिंग के लिए चला गया। और जब ये ट्रेनिंग के लिए चला गया सन 2019 में हुआ क्या, लला तो ट्रेनिंग के लिए चला गया, कौन, सौरभ कुमार। लेकिन इस मुस्कान के दिल में एक बात आई, अरे पूस आएगा होश ओ लली ने बात बिचारी है रे, लली ने बात बिचारी है। जैसे होए ना गुजर ले करे और सयारी है। सनी रोज बू नहीं आवे गो और बिरह वेदना आंगन में मेरी कौन मिटावे गो। सोच के यार और कियो, सोच के साहिल यार कियो,
अपनो तन मन धन सब बापे अर्पण कर दियो। सोच के यार कियो अपनो तन मन धन सब बापे अर्पण कर दियो। रोजबू नहीं आवे गो, रोजबू नहीं आवे गो, बिरह वेदना आंगन में मेरी कौन मिटावे गो। देखे परे नचे न मुस्कान को लगी गई बीमारी। रोज साहिल को बुलवाती, रोज साहिल को बुलवाती, समय पे समय मिल मिल के आए दिल को बेलाती। कोई कहता है कहे सनी भूख भेड़िया हाड़ चबाता है। कहे सनी हाय पर नारी से और सनी मिटे न कलेश प्रेम करके पर नारी से। मेरे भैया इधर सौरभ जो था ये मर्चेंट की नौकरी नेवी की जिस समय लगी है तो ट्रेनिंग के लिए चला गया सन 2019 में। लेकिन इस मुस्कान ने देखा कि अब हमारे पति तो परदेश में रहते हैं लेकिन मेरा गुजारा कैसे होगा। दोस्ती कर ली किससे? साहिल से। और जब साहिल से दोस्ती हो गई फिर उसके बाद साहिल से अरे हाथ पकड़ के गई, कहो क्या नाम तुम्हारा है रे, कहो क्या नाम तुम्हारा है। और बैठो मेरे पास के तुमसे स्वार्थ हमारा है। और सुनो साहिल, करो मेरे संग में तुम शादी रे, करो मेरे संग में तुम शादी। तेरे पीछे होवे चाहे जीवन की बर्बादी, करो चाहता तुम संग शादी। मेरे भैया अब दोनों में प्रेम हो गया, किन में? साहिल में और मुस्कान में। लेकिन बेटा सौरभ को नहीं पता है कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। धीरे धीरे एक साल व्यतीत हुई। जब क्वार का महीना लगा है, अरे क्वार बाढ़ी गो प्यार के दोनों में इतनो भारी।
बढ़ी गो प्यार के दोनों मेरे तनों बारी, बिना देखे परे न चैन मुस्कान को लगी गई बीमारी। भेड़िया हर चबाता है, लला को ध्यान नाय दियो, अरे साइल से बहु प्रेम लला को ध्यान नाय कियो। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इस मुस्कान और साहिल का प्रेम थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन एक दिन साहिल ने ये कहा है कि देखिए अब तुम्हारे घर में एक बेटी भी है, और जब तक ये तुम्हारा पति जब तक जिंदा है तब तक हम और तुम एक नहीं हो सकते। इसलिए एक हमारा काम करो। क्या? तो बोला है वो साहिल, हर देवपति को मारी और बनी के नारी रहो घरवारी, और तुम सुनियो मेरी बात, ले आए प्राण की तुम प्यारी। मुस्कान, अपने पति को मार दो ना, हम और तुम तभी एक हो सकते हैं। देवपति को मारी मनो मेरी नारी, आले घरवारी, आले घरवारी, आए घरवारी। कबई से रहियो यारे बनी के घरवारी, माए मेरी नारी, यारे मेरी प्यारी। मुस्कान ने कई बातें सही सुनो हितकारी, अरे हितकारी। आए रहो जन्मदिन पास सुनो मेरी हितकारी, आए रहो जन्मदिन पास सुनो हितकारी, अरे हितकारी। धीरे धीरे सन 2024 से समय आई है जब साहिल ने यह कहा है कि अपने पति को जान से मार दो, तो मुस्कान बोली थोड़ा इंतजार करो, अभी सन 2024 चल रही है ना, और 28 फरवरी का मेरे पति का यानी मेरा, और मेरे पति मेरे बिना मेरा जन्मदिन नहीं मनाते, और जब तक तुम नहीं होगे तो मेरा जन्मदिन कैसे पूरा होगा। मैं अपने पति को जरूर बुलाऊंगी, और जब जरूर बुलाऊंगी तो तभी मैं उनका काम तमाम। बोली है कि नारी बनी रही हत्यारी, और पति के काजे अरे मुस्कान।
साहिल से बोली, आपके पीछे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने पति को जान से मार दूंगी, लेकिन आप घबराओ ना। नारी बनी जाए हत्यारी, पति के काजे ये मुस्कान। अरे 28 फरवरी को जन्मदिन हमारो, तब आवे गो बलम हमारो। बात मेरी सजना मानो, बाई दिन ले लेंगी उनके प्राण। नारी बनी रही हत्यारी, पति के काजे वो मुस्कान। तबई कुमार से फोन लगायो, उस मुस्कान ने सौरभ से फोन लगा दिया। अरे तब नारी ने फोन लगायो, अरे अपने दिल का भेद बताया। ऊत मेरे उठती पेट में, तुम बिना बचे ना मेरे प्राण। नारी बनी रही हत्यारी, पति के काजे मुस्कान। आज उस मुस्कान ने अपने पति सौरभ से फोन लगा दिया। 27 फरवरी को कहा है कि सुनो ना, मेरा जन्मदिन आ रहा है और मेरे जन्मदिन पे आप आओगे नहीं। सौरभ ने मना भी किया कि मेरी अभी ड्यूटी चल रही है, मैं अभी नहीं आ सकता। लेकिन इस डायन ने खबर दे दी है कि अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें मेरी लाश देखने के लिए मिलेगी। आहा, लेकिन साथियों उस बेटा ने दिल में ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ये औरत क्या करेगी, क्योंकि इन दोनों ने सन 2016 में लव मैरिज करी थी। लव मैरिज, और लव मैरिज आप तो जानते ही हो कि प्यार में शादी। लेकिन जो प्यार में शादी करते हैं ना, उनका आगे चल के बहुत बुरी हालत होती है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। साथियों, आज सौरभ ने कहा है कि देखिए, आप जिद ना करो, हम जरूर आएंगे, जिद ना करो। अरे धरे रे ओ दिल में धीर सबर करके दिल को डांटो। अरे धर लो दिल में धीर सबर करके दिल को डांटो।
और थोड़े से विपदा के समय तुम मिलजुल के काटो। जन्मदिन पे आया बेंगो बिरह वेदना आंगन में आए सबई मिटावेंगो। कुंवर ने बात बताई है और मत घबराओ प्राण न प्यारी रहो समझ आई है। लली मेरी अखियन की बारी तुम रखियो प्यार से अरे हमारी सुनियो घरवारी। अरे कुमार ने बात बताई है मत दिल में तुम घबरा के आई है मेरी अर्जाई है। नारी ने गलत वही काटी और साहिल प्रेमी से नारी ने वायदा की बाटी। मेरे भैया इधर में उस लड़का से कह दिया है कि आप आ जाइए। इधर में सौरभ कुमार जो है छुट्टी लेकर के घर के लिए चलता है। रास्ता में अस्कुन हुए हैं बेटा समझ गया कि शायद मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। आज उसी समय जिस समय घर पे आया है मेरठ में जन्मदिन तो बड़ी हंसी खुशी से मनाया गया, लेकिन सौरभ को नहीं पता है कि मेरी औरत कौन सा जाल बिछाए बैठी है। आर बीत गए दिन चारी और प्रेम से नारी रहे घरवारी। और जैसे ही चौथी मार्च आई रे के नारी बन गई कारी। सुनो मेरे यार यारे कहानी नई कहानी। आए 4 मार्च की बात रे के नारी बनी गई कारी। कैसी कारी? ऐसी मुंह से कारी थोड़ा हूं, कलेजा से कारी पड़ गई। उसे तो ये करना था कि सौरभ को जान से मारना था। सोई साहिल लाओ बुलाए कई समझ आए सुनो ए तकारी। जाको देव जान से मारी रे के सुनियो आए तकारी। संग में खड़ी भाई नारी और फिर हंसी गई देवे तारी। भोजन में इतना नशीला पदार्थ डाल दिया कि सौरभ को होश नहीं है कि हम हैं कहाँ। नारी बन गई नागिन कारी और पुनः तन में लाई है
बेटा भी मर नहीं पाया, ड्रम में शरीर के टुकड़े फड़क रहे हैं। तड़प तड़प के बारा बेटा ने दीने अपने है प्राण गवाए। अरे सनी के तक कहीं ना जावे, डाइन ने दे बादर फारी। मारी गए पतिया तन से, शिमला में रही हनीमून मनाए। अरे धीरे धीरे के खबरी फैली गई, बिटिया ने दो भेद बताई। मेरे भैया, जो 6 साल की बच्ची थी इस मुस्कान और सौरभ की, उस बच्ची को छोड़ करके ये नालायक औरत अपने आशिक के साथ में, साहिल के साथ में शिमला घूमने के लिए चली गई। खबरी फैल गई सब मेरठ में, बेटा तो है जान सोमार। अरे भागी पुलिस तबाही मेरठ की, भैया सुनियो ध्यान लगाई। फोटो बोल गए दोनों के, शिमला कंट्रोल लूप मना। अरे शिमला पुलिस ने आज दोनों को बंदी लोहे बनाए। शिमला की पुलिस ने जिस समय साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार किया है, मेरठ की पुलिस को दिया गया। ये सारी कहानी सोशल मीडिया पे फैलने लगी। लेकिन मोदी जी, ये कोई और नहीं है, सुपरस्टार सनी शास्त्री। मैं तो आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि इन दोनों नालायकों को बीच चौराहे पे फांसी दी जाए। ऐसी औरत को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। देश धर्म के तुम रखवारे, मोदी जी तुम रहे कहाँ। धर्म पे चलने वाले जब माने, दोनों को फांसी दियो लगवाए। वो तो सनी मस्ताना मालूम थोड़े ऊपर थी। अगर वो 6 साल की बेटी अगर नहीं बताती किसी को, क्योंकि ये नालायक औरत उस लड़की को वहीं छोड़ गई थी। बाजी बा, ऐसी औरत को जीने का कोई हक नहीं है। सनी मस्ताना का सब रोई, सुंदर ढोल बजे रहे बजाए। बॉबी मस्ताना बैठे सुंदर
हे प्रभु, ये तुम्हारा कैसा जमाना आ गया? भगवान मेरे इस बार